शिमला से एक बड़ी जानकारी यह है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों का अब दौरा कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री भी। सबसे पहले नाम ले मंत्री जगत सिंह नेगी का, तो वो लगातार नजर बनाए हुए थे, लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। शिमला के कई इलाकों में मंत्रियों ने दौरा किया है। इसके साथ ही माधावानी गांव में भारी नुकसान पहुंचा है। मंत्रियों ने लोगों की दिक्कतों को जाना है। राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी लोगों के बीच पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी विधायकों के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया है। विधानसभा क्षेत्र के माधावानी गांव में प्राकृतिक आपदा से हुए क्षतिग्रस्त सड़क, बगीचों, मकानों और लैंडस्लाइड प्रभावित क्षेत्रों का इन मंत्रियों ने दौरा किया है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं शिमला से प्रदीप ठाकुर, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, हिमाचल प्रदेश बहुत बड़ी त्रासदी झेल रहा है, अभी भी मौसम खराब है, लेकिन अब फील्ड पर उतरे हैं मंत्री भी, विधायक भी। जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, किस तरह से आम लोगों को राहत देने का काम अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार देने जा रही है? बिल्कुल, देखिए कमल, जिस तरह से प्रदेश को नुकसान पहुंचा है इस प्राकृतिक आपदा की वजह से, और इसको लेकर अब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो फील्ड में उतरे हैं। हालांकि इसको लेकर एक कमेटी भी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है। प्रदेश स्तर की जो कमेटी है उसके चेयरमैन पहले से ही जगत सिंह नेगी हैं, और इनके साथ साथ जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई है और अलग अलग जिम्मा उनको सौंपा गया है कैबिनेट मंत्रियों को। और इसी कड़ी में जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर और उनके साथ साथ कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी, वो ठियोग कुमारसैन जो विधानसभा क्षेत्र है, ये एक ही विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, आज इसके दौरे पर थे। रामपुर का भी दौरा इन्होंने किया है, जुब्बल कोटखाई भी गए थे, और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है बारिश की वजह से उसका पूरा जायजा वहां पर लिया गया है। लोगों से बातचीत की गई है, उनका दुख दर्द जानने की कोशिश हुई है और उनको रिलीफ देने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ये जानकारी भी दी गई है। क्योंकि शिमला में सेब सीजन इस वक्त यौवन पर है और संपर्क मार्ग काफी जगह बाधित चल रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऐसे में सेब समय रहते मंडियों में पहुंचे, ऐसा ना हो कि वो सेब का तुड़ान हो गया और वो जो पेटियों में ही पड़ा रह जाए, वो ऐसे ही खराब हो जाए। तो ये प्राथमिकता रहेगी सरकार की और एक चुनौती भी रहेगी। तो यही वजह रही कि अब दौरे किए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो सड़कें हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए और जहां पर हादसे गिरे हैं उनको ठीक किया जाए, या कहीं पर चट्टानें सड़कों पर आ गई है उन चट्टानों को हटाया जाए। तो ये काम युद्ध स्तर पर हो, ये निर्देश मंत्रियों की तरफ से दिए गए हैं। और जो दोनों मंत्री गए उनके साथ साथ जो लोकल विधायक हैं वो भी उनके साथ मौजूद रहे। रामपुर के विधायक नंदलाल हैं, इसी तरह से ठियोग विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से कुलदीप राठौर विधायक हैं, तो ये भी मौके पर दोनों मंत्रियों के साथ मौजूद रहे और अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की बातें भी इन्होंने रखी हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं सरकार से अब, और सड़कें बहाल समय रहते हो, जो पुल ढह चुके हैं या ध्वस्त हुए हैं, खराब हुए हैं, वो जो है ठीक किए जाएं। तो ये कोशिश जो है सरकार की भी रहेगी कि ये तमाम चीजें समय रहते हो ताकि सेब सीजन अच्छे से निपट सके। जी तो धन्यवाद, आपने जानकारी दी और बताया है कि मंत्री किस तरह से अब धरातल पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है।